अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे यूरोप के वो कौन से ममालिक हैं जो रहने के लिए पाकिस्तानी को अपनी कंट्री की शहरियत देते हैं। अगर आप लोगों ने उससे पहले मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में मुस्तकबिल में मैं आप लोगों के लिए अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखें कि हमारे पाकिस्तानी नौजवानों का ख्वाब होता है कि हम यूरोप के उन कंट्रीज का इंतखाब करें, पाकिस्तान से हम यूरोप के उन कंट्रीज की तरफ जाएं जो हमें रहने के लिए अपनी शहरियत दें, हमारे जान हमारे माल की भी हिफाजत करें। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि यूरोप के वो कौन से ममालिक हैं जो रहने के लिए पाकिस्तानियों को अपनी कंट्री की शहरियत देते हैं, यानी कि अपने कंट्री की नेशनैलिटी देते हैं, अपने कंट्री के डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आप अपने होम कंट्री पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को भी बुला सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं यूरोप के वो कौन से टॉप 3 कंट्रीज हैं जो रहने के लिए पाकिस्तानी को अपनी शहरियत देते हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं यूरोप का सबसे पहला कंट्री जो अपने कंट्री की शहरियत देता है, उस कंट्री का नाम है इटली। देखें कि इटली यूरोप का एक ऐसा कंट्री है कि हर पाकिस्तानी नौजवान की ख्वाहिश है कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान से इटली की तरफ चले जाएं। देखें कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से बरसता ईरान, तुर्की से यूनान से बरसता इटली पहुंचे हैं, अनलीगली तौर पर भी और लीगली तौर पर। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई लीगली तौर पर इस तरह पाकिस्तान से बिजनेस वीजा हासिल करके पाकिस्तान से इटली चले जाते हैं। नंबर 2 पर यह डंकी के जरिए गैर कानूनी तरीके के जरिए पाकिस्तान से इटली पहुंच जाते थे, आज से कुछ साल पहले या कुछ अरसा पहले। नंबर 3 पर या पाकिस्तान से हमारे नौजवान स्टडी वीजा लेकर पाकिस्तान से इटली चले जाते हैं। देखिए, अगर आप गैर कानूनी तरीके से भी अगर पाकिस्तान से इटली जाते हैं या स्टडी वीजे की बेस पर भी जाते हैं या बिजनेस वीजे की बेस पर अगर आप इटली में एंटर हो जाते हैं, तो इटली कंट्री यूरोप का एक ऐसा कंट्री है, अगर आप किसी भी नेशनैलिटी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं, या आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप इटली की धरती पर, इटली की जमीन पर, इटली की सरहद क्रॉस करने के बाद इटली में एक बार अगर आप एंटर हो जाते हैं, तो इटली यूरोप का ऐसा कंट्री है वो आपको आपके होम कंट्री में डिपोर्ट नहीं करता। तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई जो गैर कानूनी तरीके से इटली में एंटर होते हैं, तो वो या तो इटली के डॉक्यूमेंट्स, इटली का पासपोर्ट हासिल करने के लिए इटली में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है या असाइलम केसेस के जरिए सबमिट करवा देते हैं, या इटली के डॉक्यूमेंट्स, इटली का पासपोर्ट हासिल करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में सबमिट करवा देते हैं। बहुत से हमारे जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से जो भाई पाकिस्तान से इटली जाते हैं, तो वो या इमिग्रेशन के जरिए डॉक्यूमेंट्स हासिल कर इमिग्रेशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाकर या इटली का में असाइलम अप्लाई कर इटली की शहरियत यानी इटली के रिहायशी पजीर बन जाते हैं। तो बहुत से आपको इल्म होगा कि हमारे पाकिस्तानी भाई या दुनिया भर से माइग्रेंट्स जो गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते या तुर्की के रास्ते अभी भी तुर्की से या लीबिया के रास्ते इटली में एंटर हो रहे हैं, लेकिन इटली आपको डिपोर्ट नहीं करता। इटली आपको शहरियत यानी अपना रिहाइश पजीर बना देता है इटली, और आप बहुत आसानी के साथ इटली में जाकर इटली के डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन के जरिए या असाइलम के जरिए हासिल कर लेते हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं यूरोप का दूसरा कंट्री कौन सा है जो अपनी शहरियत रहने के लिए, अपनी रिहाइश के लिए लोगों को वेलकम करता है देने के लिए। नंबर 2 पर बात करते हैं पुर्तगाल की।
पुर्तगाल यूरोप का एक ऐसा कंट्री है, अगर आप पाकिस्तान से लीगली तौर पर यूके जा चुके हैं स्टडी बेस पर या वर्क परमिट की बेस पर, अगर आप यूके में अनलीगल हो चुके हैं या अगर आपके पास यूके का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क में अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगी का टाइम जाया किया है, पैसे तो बंदा कमा लेता है, अगर आप लोगों ने 9 से 10 साल यूके में, स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, जर्मनी में, बेल्जियम में अगर जाया कर दी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई क्या करते हैं, वो फिर जर्मनी से, यूके से, नॉर्वे से, डेनमार्क से पुर्तगाल चले जाते हैं, पुर्तगाल की तरफ चले जाते हैं। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। और हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको पुर्तगाल कंट्री ने 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक अपने कंट्री में, पुर्तगाल में उनको अपना रिहाइश देने के लिए उनको शहरियत दे दी हुई है। वो लोग जो यूके में 8 साल में यूके के डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं थे कर सके, जो जर्मनी में 8 से 9 साल गुजारने के बाद जर्मन से डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ले सके, नॉर्वे स्वीडन में रहने के बावजूद उनके पास नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो जब उन लोगों ने पुर्तगाल का रुख किया तो 3 महीनों से लेकर इमिग्रेशन में पेपर सबमिट करने के बाद 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक या इससे ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर उन लोगों ने पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स हासिल कर पुर्तगाल की शहरियत हासिल की। नंबर 3 पर हम बात करते हैं यूरोप का तीसरा कंट्री कौन सा है जो गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों को भी या लीगली तौर पर बिजनेस वीजे की बेस पर या टूरिस्ट वीजे की बेस पर आने वाले लोगों को भी अपनी शहरियत देता है। नंबर 3 पर यूरोप का वो कंट्री है स्पेन। स्पेन कंट्री का जो कैपिटल सिटी है वो बार्सिलोना है। बार्सिलोना स्पेन का कैपिटल है और जो स्पेन में करेंसी इस्तेमाल होती है वो है यूरो। और जो स्पेन कंट्री है शेंजन जोन में आता है और स्पेन कंट्री का पासपोर्ट भी दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्टों में उसका शुमार होता है। तो देखिए, अगर यूरोप की यूरोप में आने वाले कंट्रीज की शहरियत लेना चाहते हैं, उनमें नंबर 3 पर आता है स्पेन। बहुत से लोग जो हमारे पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से जाते हैं वो इटली से गुजरते हुए, पुर्तगाल से गुजरते हुए स्पेन में एंटर हो जाते हैं। जब वो स्पेन में चले जाते हैं और जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो स्पेन कंट्री 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर उनको अपनी शहरियत दे देता है, उनको डॉक्यूमेंट्स दे देता है। 5 साल के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स स्पेन देने के बाद आप स्पेन में अगर 5 से 6 साल लीगली तौर पर गुजार लेते हैं, आप 5 से 6 साल बाद स्पेन का पासपोर्ट अप्लाई करने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 4 पर यूरोप का वो कंट्री जो अपनी शहरियत देता है। नंबर 4 पर बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस में अगर आप लोग गैर कानूनी तरीके से भी जाते हैं या लीगली तौर पर जाते हैं, स्टूडेंट वे के जरिए अगर आप जाते हैं, फ्रांस कंट्री ऐसा कंट्री है आपको उधर असाइलम भी मिल जाता है। बात यह है कि आपके असाइलम केस में जान होनी चाहिए। आपका जो असाइलम केस है ना वो मजबूत तरीन होना चाहिए। अगर आपका असाइलम केस मजबूत है, अगर आपके असाइलम के अंदर कोई अच्छी बात उनको नजर आती है, मजबूत है, तो आप फ्रांस में असाइलम अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका असाइलम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से अगर आप लोगों का केस स्ट्रॉन्ग है असाइलम में तो आप फ्रांस में जाकर फ्रांस में असाइलम ले सकते हैं। असाइलम की बेस पर फिर आपको असाइलम के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और 5 साल से 7 साल आपको लीगली तौर पर फ्रांस में रहना होगा और फ्रांस की गवर्नमेंट को आपने टैक्स पे करना होगा। अगर आप इस तरह का प्रोसेस करते हैं, 5 से 7 साल आप अगर लीगली तौर पर फ्रांस में रहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लेते हैं और 5 से 7 साल लीगली तौर पर रहने के बाद आप फ्रांस का मुस्तकबिल में फ्यूचर में
फ्यूचर में फ्रांस का पासपोर्ट अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। और फ्रांस का जो पासपोर्ट है दुनिया के मजबूत तरीन पहले टॉप 10 पासपोर्ट में फ्रांस के पासपोर्ट का भी शुमार होता है। नंबर 2 पे अगर आप फ्रांस की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, फ्रांस के रिहायशी होना चाहते हैं। नंबर 2 पर असाइलम बहुत ही कम लोग हैं जिनका फ्रांस के अंदर एक्सेप्ट होता है। नंबर 2 पर आप बात करते हैं अगर आप फ्रांस की शहरियत लेना चाहते हैं, फ्रांस के रिहायशी बनना चाहते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान से लीगली तौर पर या डंकी के जरिए अगर फ्रांस पहुंच जाते हैं, तो आप फ्रांस की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, तो आप फ्रांस में जाकर किसी फ्रांसी लड़की से शादी करके भी फ्रांस की शहरियत ले सकते हैं। अगर आप फ्रांस में जाने के बाद, फ्रांस में एंटर होने के बाद किसी फ्रांसी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो आपको 2 से 3 साल के अंदर फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं और आप फ्रांस का पासपोर्ट अप्लाई करने के भी अहल हो जाते हैं। ये 2 तरीके हैं कि अगर आपका असाइलम केस मजबूत है तो आप फ्रांस की शहरियत हासिल कर सकते हैं। अगर आपका असाइलम केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। और नंबर 2 पर अगर आप फ्रांस में जाकर किसी फ्रांसी लड़की से शादी कर लेते हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ फ्रांस की शहरियत हासिल कर 2 से 3 साल बाद फ्रांस का पासपोर्ट अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई फ्रांस का रुख कर रहे हैं, और माजी में भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई फ्रांस में मुकीम थे जिन्होंने कुछ भाइयों ने असाइलम के जरिए फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, और सैकड़ों नहीं दर्जनों मिसालें मिलती हैं जिन्होंने पाकिस्तान से फ्रांस जाने के बाद किसी फ्रांसी लड़की से शादी कर फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं। दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।